मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार के लिए विद्यालयों में अच्छे भवन, तकनीकी सुविधा एवं पर्याप्त शिक्षकों के दावे सरकारी स्तर पर खूब किए जाते रहे हैं। लेकिन जबलपुर में इसकी हकीकत उलट है। जबलपुर जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल किराए के भवन में चल रहा है। और जहां पर नया भवन बनकर तैयार होना था, वहां पर अब गाय भैंस बंध रही है। यहाँ बच्चों के लिए न अच्छा विद्यालय भवन है और न ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक। लेकिन इसी बदहाल व्यवस्था के बीच उसी स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षक ने जो कर दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। जबलपुर के शहपुरा विकास खंड के एक छोटे से गांव में शिक्षा की अलख जगाने के लिए महिला शिक्षक बृजनंदिनी सेन ने एक अनोखी पहल की है। शहपुरा विकासखंड के सरकारी स्कूल में पदस्थ बृजनंदिनी सेन प्राथमिक शाला ठेड़ चौकी स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका था, जिसे तोड़ने के बाद मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग बनाना ही भूल गया। बच्चों की शिक्षा पेड़ के नीचे संचालित हो रही थी। बारिश और धूप की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ने लगे थे, जिससे उनके भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में बृजनंदिनी सेन ने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने का फैसला किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को बाधित न होने देने के लिए अपनी सैलरी से एक कमरे का किराया देना शुरू कर दिया। हर महीने 2000 रुपये का किराया देकर उन्होंने गांव में ही एक भवन किराए पर लिया, जहां स्कूल का संचालन सुचारू रूप से चल सके। यह पहल बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। जो प्राथमिक शाला तेड़ चौकी है, यहाँ दर्ज संख्या 32 है, बच्चों की संख्या 32 और ये प्राथमिक शाला है। ये आप किराए के भवन में स्कूल चला रहे हैं। जी आखिर क्यों ऐसा? जी, जो हमारी पुराना भवन था वो पूर्ण जर्जर होने के कारण कलेक्टर सर के आदेश के कारण उसको गिरा दिया गया है। तो इसके कारण हमें फिर कहीं गांव में हमने ढूंढा, तो कहीं पेड़ के नीचे अब बिठा नहीं सकते बरसात के कारण या कोई भी मौसम में भी बच्चों को। तो फिर हमने बहुत प्रयास करके हमारे पालक शिक्षक संघ के और हमारे पूरा जेएसके में जो हमारे बीआरसी सर, बीएसी, सीएसी सर सभी ने सहयोग किया और ये कमरा फिर हमको मिला, हमने ढूंढा, उसमें हम लगा रहे हैं। इसका जो भुगतान है कहाँ से करते हैं? जी, इसका भुगतान मैं अपनी सैलरी से करती हूँ। ये तो यहाँ पर किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? यहाँ पे बन जाते हैं कि एक कमरे के अंदर? अब बनते तो नहीं है क्योंकि 32 बच्चे दर्ज हैं और है ना, 25 से 30 बच्चे तो रोज आते ही, मतलब ऐसा है कि 1-2 बच्चे ही नहीं आते, बाकी पूर्ण दर्ज संख्या रहती है हमारे, रोज 100% उपस्थिति रहती है। अब दिक्कत तो जाती है, पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बच्चों को कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। मतलब जैसे पुराने समय में कैसा पढ़ाया जाता था, स्कूल नहीं था उसके बाद भी शिक्षा दी जाती थी, तो उसी का कि हम भी थोड़ा प्रयास करें, नहीं है। ये बताइएगा कि हम सबसे पहले अगर आपको स्कूल भवन मिल जाता है जी, तो आप लोगों ने स्कूल मांग की है कहीं? जी, स्कूल मांग किए हैं और हमने मतलब डीओ सर, कलेक्टर सर के यहाँ सब, हमारे बीआरसी सर को भी आवेदन दिया है, सीओ मैडम को भी दिया था और हमारे डीओ सर को भी दिया गया है। हमारा पूरा जन शिक्षा केंद्र बहुत प्रयास कर रहा है कि हमारे नवीन शाला भवन बन सके। अगर यहाँ पर आपको भवन मिल जाता है तो और भी अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी। हाँ, बहुत अच्छी शिक्षा होगी। मतलब जब हम इन परिस्थितियों में कर सकते हैं, तो अगर हमें नवीन भवन बनेगा तो हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे कि हमारा बच्चा बहुत आगे। तोड़वा दिया गया और यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं थी, तो कुछ दिन हम लोग पेड़ों के नीचे मैडम स्कूल लगाती थी। और अब ये यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं बृजनंदिनी जी, उन्होंने एक किराए से कमरा लिया है और अभी यहाँ पे ही बच्चों को शिक्षा दी है। हम लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं, अगर हर जगह के टीचर अगर ऐसा ही प्रयास करते रहें तो जो गरीब बच्चे हैं उनको बाकायदा शिक्षा मिलती रहे। तो मांग की है, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी आवेदन दिया है और ये बीआरसी ऑफिस हो गया, और अभी एक आपसे पहले भी एक बार प्रेस में भी ये मतलब आ चुका है इस स्कूल के बारे में। ठीक है। हमारी यहाँ जो मैडम हैं इसी तरह से वो प्रयासरत रहेंगी, तो जब यहाँ भवन नहीं है और वो इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हैं, तो आने वाले समय में कुछ और ही। बृजनंदिनी सेन ने न सिर्फ अपनी सैलरी से किराया दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण मिले। उनकी इस पहल से न केवल बच्चों की शिक्षा जारी रही, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। इस समय स्कूल में कुल 32 बच्चे अध्ययनरत हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर जब हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, बृजनंदिनी सेन की इस पहल को सलाम करना न भूलें। उनकी इस अनूठी और प्रेरणादायक पहल ने यह साबित कर दिया कि एक शिक्षक न केवल ज्ञान का प्रदाता होता है, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का संरक्षक भी होता है।
ब्रिजनंदनी सेन का यह कदम न केवल बच्चों के जीवन को संवार रहा है, बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मध्य प्रदेश। ये क्या लिखा हुआ है? ऊपर हरी सोती तब लगाते हैं, धूप पे निकालते हैं, गर्मी पड़ती रात के बैन में नहीं पतंग उड़ाने वाला। तो आर पार क्या होता है?